भारतीय जनता पार्टी हम तुम्हें घुटनों के बल कर देंगे अगर आप हमारे समाज को इग्नोर करने का काम करोगे। देश में नई सरकार का गठन हो चुका है और ऐसे में सबसे बड़ी खबर जो आ रही है समाजवादी पार्टी को लेकर के है। देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी है समाजवादी पार्टी। पिछले विधानसभा में जो वोट शेयर कम हुआ था और लेकिन इस बार लोकसभा में समाजवादी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और अभी तक का लोकसभा में सबसे बड़ा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी का रहा है। तो कहीं ना कहीं 2027 के विधानसभा चुनाव में फ़ायदा होगा पार्टी को या नहीं, इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी माननीय ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं। भारत किसान यूनियन के ज़िला अध्यक्ष हैं सहारनपुर से और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ ज़िला उपाध्यक्ष हैं सहारनपुर से। राणा समाज के एक बड़े नेता कहे जाते हैं और ऐसे में उनसे चर्चा करेंगे। जी अध्यक्ष जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है वाजिद भाई। आपका चैनल बहुत अच्छा चैनल है, बड़े अच्छे समाचार आप दिखाते हैं और मैं आपका बहुत शुक्र अदा करता हूं कि आप समय समय पर हमारे ऐसे बातचीत करते रहते हैं और हमें भी ये अनुभव होता है कि हम क्षेत्र के अंदर ये आपसे जो बात कह रहे हैं उस बात में कितने तथ्य हैं और उसमें कितना वजन है, इससे हमें अपने आप का तजुर्बा भी मालूम होता है। तो सर किस तरीके से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का जो प्रदर्शन रहा है और कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका आप लोगों की भी रही है, चाहे वो कांग्रेस का गठबंधन की सीट हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ भाई वाजिद, देखिए समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस कदर मेहनत करी और पूरे ज़िले के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत से, जी जान से ज़मीनी स्तर पर काम किया, उसके ये रिजल्ट आए हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, माननीय शिवपाल यादव जी के आदेशों अनुसार जो भी कार्यकर्ताओं को उन्होंने आदेश दिया, उस आदेश के आधार पर ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं ने काम किया और हमारे नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का भी काम किया। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी, आपको मालूम होगा जब से पार्टी के अंदर आए हैं और पार्टी को उन्होंने बढ़ाने का काम किया है और जब से वो पार्टी में आए हैं तब से पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूती मिली है। माननीय राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी एक ऐसे नेता हैं जिनके पास बहुत बड़ा जनाधार है। उनका तजुर्बा, जनाधार, वो एक ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान हैं कि पार्टी कार्यकर्ता उनसे इस तरह से चिपक जाते हैं, उनके मुरीद हो जाते हैं कि कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर अपनी जी जान लगा देता है और जी जान इस तरह से लगाता है कि अपने वोट प्रतिशत को कोशिश करता है कि मैं 90% वोट डलवाऊँ और बूथ पर जाकर डलवाऊँ। तो हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी बहुत बड़े ताकतवर नेता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े ताकतवर नेता है, माननीय राम गोपाल यादव जी बहुत बड़े ताकतवर नेता है और बड़े इन नेताओं के कारण, हमारे इन नेताओं के कारण ही आज हमारी पार्टी 37 सीटें लेकर उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की तीसरी बड़ी पार्टी बनकर उभर कर सामने आई है। बहुजन समाज पार्टी जब तक अकेले चुनाव लड़ेगी तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि उनका कामयाब होना बड़ा मुश्किल है। अगर उन्हें पार्टी को स्टैंड करना है, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ना है या उन्हें जो है प्रोग्रेस करनी है तो उन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ आना ही पड़ेगा। और अगर विधानसभा चुनाव सन 2027 में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए अगर भगवान उनको सद्बुद्धि दे, सुश्री मायावती जी को, तो मेरा निवेदन यह है कि तीनों पार्टियां गठबंधन करके चुनाव लड़े और भाजपा का सुपड़ा साफ कर दे और सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हमारी ये पोजीशन है गठबंधन की, समाजवादी पार्टी की ये पोजीशन है कि निश्चित रूप से आज चुनाव करा दिए जाए, जैसे हमारे माननीय नेता शिवपाल जी कह रहे थे कि निश्चित रूप से हमारी सरकार बन रही है। और आने वाले सन 2027 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कार्यकर्ताओं का इतना हौसला बढ़ा हुआ है, हमारे नेताओं के माध्यम से हमारा इतना बड़ा हौसला बना हुआ है कि हम जी जान लगा देंगे पार्टी के लिए और इतनी मेहनत करेंगे कि सन 2027 के अंदर तो हम सरकार बनाकर ही अपनी दम लेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। क्या मानते हैं राणा समाज की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है? एक बात ये भी बताना चाहता हूँ, राणा समाज
अगर अपनी आवाज़ बुलंद न करता तो शायद ये लहर उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर भाजपा के खिलाफ न होती। राणा समाज ने जो अपनी आवाज़ बुलंद की, अपने हक की लड़ाई लड़ी, उस लड़ाई को लड़कर उन्होंने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी हम तुम्हें घुटनों के बल कर देंगे अगर आप हमारे समाज को इग्नोर करने का काम करोगे। एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं अपनी समाजवादी पार्टी के अंदर राजपूत समाज का नेतृत्व करता हूँ। मैं अपनी समाजवादी पार्टी के अंदर, अपनी लोकसभा के अंदर राजपूत समाज का नेतृत्व करता हूँ। मैं इतना बड़ा नेता तो नहीं अपने आप को मानता हूँ, लेकिन मेरी इतनी पहचान जरूर है लोकसभा के अंदर, इतनी बड़ी मेरी पहचान है कि हर गांव, हर क्षेत्र, हर विधानसभा में राजपूत समाज में, चाहे वो मेरे रिश्तेदार हों, चाहे वो मेल जोल वाले हों या कोई भी हो, मेरे समाज के लोग मेरे साथ खड़े रहे और उन्होंने डटकर वोट दिया और मेरी बात को पाने दिया और उन्हें समाजवादी पार्टी में हर बूथ पर गिन गिन कर वोट गिरवाए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट गिरवाए और उसका परिणाम यह हुआ कि इमरान मसूद की भारी जीत हुई। एक आखिरी सवाल अध्यक्ष जी आपसे, इमरान मसूद आपको सेकुलर नेता नज़र आए या फिर कम्यूनल, जो आरोप लगते हैं उनके ऊपर कि वो कम्यूनल हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लोग उनके नज़दीक नहीं हैं या उनके बारे में नहीं जानते हैं, यहाँ तक चाहे वो नोमान मसूद हो, शादान मसूद हो, शायान मसूद हो या इमरान मसूद हो या भाई उमर अली खान विधायक जी हों, मैं इन सब लोगों के बहुत नज़दीक हूँ और बहुत नज़दीक रहा हूँ। आज से नहीं हूँ, बहुत दिन से हूँ। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान मसूद जी मुझे अपने ट्यूनिंग में दिल से चाहते हैं और जो उनके वर्कर्स हैं, जो उनके खास लोग हैं, वो भी सब मेरी आदत को जानते हैं और मेरी आदत का इमरान भाई को भी पता है, उमर भाई को भी पता है। और जो अच्छे नेता हैं, इनके परिवार के नज़दीक अगर जाकर आप देखोगे, ये इतने अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं। इन लोगों के बारे में अफवाह ज़्यादा फैलाई जाती है, जबकि ऐसे लोग ये नहीं हैं। ये लोग हर समय जनता के दुख सुख के लिए तैयार रहते हैं, दुख सुख के साथ खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कभी ना तो ये बात की कि ये हिंदू है, ना कभी ये बात की मुसलमान है, ना उन्होंने ये बात की भाई ये राजपूत है, ना उन्होंने कहा भाई ये एससी है, ना उन्होंने कहा कोई सिख है। वो सबके लिए काम करते हैं। और जब ये लगता है उनको कि मेरे कार्यकर्ता के साथ जो है अन्याय हो रहा है, अब मेरा कार्यकर्ता पीड़ित है, तो इमरान मसूद, उनका परिवार अपने कार्यकर्ता के लिए जी जान लगा देगा और जी जान लगाकर उसको साबित कर देगा कि मेरे कार्यकर्ता को छेड़ने की हिम्मत मत करना। सेकुलर मानते हैं इमरान मसूद? बिल्कुल सेकुलर नेता है, गुड, वेरी फाइन, गुड और गुड नेता। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी क्या संदेश देना चाहेंगे अपने समाज के लोगों को जिन्होंने आपका साथ दिया है? जो मेरे समाज के लोग हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, आपने मेरा सम्मान किया, आपने मेरे कहने से इमरान भाई को वोट दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपको कोई तकलीफ़ हो, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, इमरान भाई मेरे साथ खड़े हैं, उमर भाई मेरे साथ खड़े हैं, उनका पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है। और यहाँ तक कि माननीय शिवपाल यादव जी, जो हमारे इस पार्टी, समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, वो भी मेरे साथ खड़े हैं। तो इसलिए घबराने की कोई चिंता नहीं है। मैं अपने समाज के लिए, अन्य लोगों के लिए, वो किसी भी जाति बिरादरी का, उसके साथ खड़ा रहूँगा। और जैसी मेरी हैसियत है, जैसा मेरा अपना वजूद है, उस वजूद के हिसाब से उनके काम के लिए तैयार रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष माननीय ठाकुर किरणपाल सिंह जी हैं और ठाकुर साहब ने एक साफ शब्दों में कहा है कि इमरान मसूद सेकुलर नेता हैं और यही वजह है कि इस बार इमरान मसूद भारी मतों से जीते हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ, जय हिंद, जय भारत।